और मैं ये चाहता हूं कि इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं ये इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो बना के कहीं ना डालें। अगर आपको अभी याद आया कह रहे हमने तो स्टोरी बनाई ही नहीं सेशन की, तो जब मैं प्लानिंग खत्म करूंगा तो ये स्क्रीन हट जाएगी, मेरा फेस वापस से आ जाएगा और आपका भी फेस आ जाएगा वापस से। तो बना लेना, अभी मत बना। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। ऑल राइट। क्या डेट है आज? 13 नवंबर, सक्सेस डे। एक मिनट दीजिएगा, मैं अपना ब्रेसलेट उतार लूँ, ये ब्रेसलेट मुझे दिक्कत कर रहा है लिखने में। ठीक है जी गाइस, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा सारे लोग। 13 नवंबर सक्सेस डे। आज जो हमारी बात हो रही है, बात हो रही है हमारी सीसीज के ऊपर। कौन सी सीसीज? जो निकलती हैं बूट कैंप से। अब बात आती है बूट कैंप की, तो हमारी बूट कैंप के अंदर साइकिल कितनी होती है? बेसिकली मंथ में 4 होती है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, वी आर वर्किंग ऑन इट, हम इस साइकिल को इंक्रीज करने वाले हैं, ये नंबर हम बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके ऊपर काम चलेगा थोड़ा, बड़ा इस नंबर को बढ़ा देंगे। अब बात आती है बूट कैंप की साइकिल वर्क किस तरीके से करती है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं डे 1, यहाँ पे लिखता हूं डे 2, यहाँ पे लिखता हूं डे 3, यहाँ पे लिखता हूं डे 4, यहाँ पे लिखता हूं डे 5। डे 1 के अंदर अमन राजपूत का सेशन होता है, आप लोगों को ऑब्वियसली पता है। इसके बाद क्या होता है? आईडी लगती है प्लस केवाईसी होती है। उसके बाद अनिदीप का सेशन होता है मार्केटिंग प्लान। थर्ड मेरा सेशन होता है जिसके अंदर हम 2K का स्लॉट निकालते हैं, यही है। फिर आता है डे 4। जिन जिन लोगों ने अपना स्लॉट बुक करा था उसकी अर्जेंसी बना के हम उन्हें एक छोटी सी ट्रेनिंग अटेंड कराते हैं, जो ट्रेनिंग है अनिदीप की, एक ट्रेनिंग। फिफ्थ ये सेशन मेरा होता है और इसके अंदर हम उन्हें बताते हैं ट्रैक्स। इसे ट्रैक सेशन भी बोला जाता है। कौन से ट्रैक? स्लो, मीडियम, फास्ट, ये हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक दिन बीतता है और उसके बाद जो दिन आता है उसके अंदर हम वापस से डे 1 शुरू कर देते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा फ्रेम बनाने दो, बस देखते रहना पे, मुझे पता है तुम्हें ये चीजें पता है, कुछ बताना है इसलिए लिखी। डे 1 हो गया। इसके बाद आता है डे 2। और अब क्या होता है? अब अकरम को बहुत अच्छे से पता है, बाकी सारे लोगों को पता है। अब हम यहाँ पे शाम के 5 बजे, कंफ्यूज मत होना, डे 1 डे 2 अपना चल रहा है, ये सब कब होता है? 8 बजे। सब 8 बजे हो रहा है, लेकिन डे 2 के दिन एक चीज और होती है। 5 PM पे हम प्ले करते हैं सुपरवाइजर प्लानिंग सेशन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सुपरवाइजर प्लानिंग सेशन। यहाँ पे एक पर्सन जिसने स्लो ट्रैक चुना होता है वो मीडियम ट्रैक करके आ जाता है, एक्स्ट्रा प्रिविलेज अगर हम उसको दे दें। अदरवाइज इस सुपरवाइजर प्लानिंग सेशन को अटेंड करने के लिए सामने वाले की 2CC कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि बनाया इसीलिए गया था। ठीक है, ये हो गया सुपरवाइजर प्लानिंग सेशन। कुछ एक्स्ट्रा जिन लोगों को स्पेशल अवेलेबिलिटी मिलती है वो यहाँ पर आते हैं और उनको एक तरीके से देखा जाए तो ऑफर दे देते हैं, ऑफर मिल जाता है ना सामने वाले को। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूं कि अगर हम इन डेज की बात करें
अगर हम इन डेज की बात करें तो अब जो डे वन होने वाला है, अगला वाला, इसके बीच में कितने दिन का गैप होता है? 1 2 3 4 5, और ये बीच का इसे मत भूलना, याद है ना, ब्लैंक डे। बात समझ में आ गई यहां तक? इतना ओके? हाँ जी, ऑल डन। चलो 1 मिनट देना, मैं स्क्रीन को ना इस तरीके से कर देता हूँ, मुझे ज्यादा लोग दिख जाएंगे अब। और यहाँ पे मैं हैंड्स को लोअर डाउन करता हूँ एक बार। अब ठीक है। प्लीज जिन लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा है वही अपने हैंड रेस करें, वरना हैंड रेस मत करिए। ठीक है जी, क्लियर है? आगे बढ़े। तो देखो ऐसा है, डे वन डे टू डे थ्री डे फोर डे फाइव, 5 दिन, फिर ब्लैंक डे 6 दिन, फिर जिस दिन बूट कैंप होना है 7 डेज। 7 दिन होते हैं आपके पास इनविटेशन करने के। अगर 7 दिन इनविटेशन करने के हैं और तब भी डे थ्री के अंदर आपके 10 लोग भी नहीं पहुंच रहे, 10 लोग भी नहीं पहुंच रहे, इसका मतलब जानता हूं, इसका मतलब ये आप काम नहीं कर रहे। बुरा मत मानना, आप खुद का भी सी बना रहे हो और दूसरे का बनाना चाहते हो, लेकिन वो बनेगा नहीं क्योंकि वो आपका अपलाइन है। देखो, सॉरी फॉर माई हार्श वर्ड, लेकिन बिल्कुल सीधे सटीक वर्ड्स मुझे यहाँ पे यूज करने थे क्योंकि हम सब यंगस्टर्स हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑल राइट, तो मैंने क्या बोला? आप बेवकूफ बना रहे हो भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मुझे खराब से खराब लीड लाके दो। लीड मतलब क्या है? इंसान तो है ना वो, इंसान तो है ना। मैं 10 बंदे से ज्यादा आपको बिठा के दिखाऊंगा डे थ्री के अंदर, डे थ्री तक पहुंचेगा उतना बंदा। क्यों? 7 डेज है यार। अपने पे सोच के तो देखो एक बार। एक टाइम था जब लीड्स का अमाउंट बहुत ज्यादा हुआ करता था, 14 14 15 15 रुपए की लीड खरीद के हमने काम करा यार। आप सोच के देखो, जब कोई सिस्टम भी नहीं था। अगर हम क्या बोल रहे हैं, एनरोलमेंट का कोई अमाउंट ही नहीं था, रिकवरी नहीं होती थी, महीने भर वेट करना पड़ता, तब पे आउट आता था, फिर उसका हिसाब करते थे, फिर अपना कुछ पे आउट जो बचता था प्रॉफिट वो हम रखते थे। और अगर आप थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा सोचो, तो ट्रेडिशनल बिजनेस ऐसे ही चलता है। हर चीज हाथों हाथ नहीं मिलती आपको, लेकिन यहाँ पे मिल रही है, तब भी अगला बंदा ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी वीडियो इतनी मेच्योर हो गई है कि वो 1 मिलियन टच करने वाली। क्या टाइम हो रहा है? 5:39 हो रहा है। ये सेशन 10 12 बस 10 1 मिनट और चलेगा, ठीक है? टिक के अटेंड करना सीखो चीजों को, वरना निकलो इस मीटिंग से। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, निकलो भाई। क्योंकि रीजन उसका ये है कि तुम बैठे हुए भी हो और काम भी नहीं कर रहे। तुम्हें उनमें भी शुमार होना जिन्हें अमीर बनना है, और तुम्हें अमीर भी नहीं बनना क्योंकि तुम काम नहीं करते। तो तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम किसका बेवकूफ बना रहे हो? तुम क्या करने आए हो? कहीं जाओ, कुछ भी करो, तो वहां पे अपना जी जान लगा के काम करा करो, वरना तुम्हारा नाम नहीं बनेगा। ये हमारे रिलीजन के अंदर भी है, इस्लाम में, कि अगर आपको किसी भी चीज में महारत चाहिए, आपको परफेक्शन चाहिए, आपको बड़ा वहां का लीडर बनना है, तो अपना जी जान लगा के काम करना पड़ेगा। इतना जी जान लगाकर कि तुम्हें वक्त कैसे बीत गया पता ही ना चले। अगर ऐसा हो रहा है तब तो काम कर रहे हो बढ़िया से, वरना नहीं कर रहे। ठीक है? अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। टीम के बच्चों को मैंने कहा है कि भाई कुछ एक्स्ट्रा अचीव करना है ना, बहुत तगड़ा, दिन की 100 कॉलें करो। चलो नहीं कर सकते, 50 कॉल पे आ जाओ यार। 50 कॉल डिस्कस करते हैं। 50 कॉल्स, 50 50। ये ब्लैंक डे वाली है 50, और ये कौन सी है? जिस दिन डे वन होना है उस दिन की। टोटल नंबर क्या आएगा जरा देख लो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पंजे 35, 350। और आपको भी पता है आजकल क्या हो रहा है? ब्लैंक डे के बाद एक दिन आप लोगों को और मिल जाता है। यही हो रहा है ना? हेलो, गलत तो नहीं हूं? ब्लैंक डे के बाद एक दिन और मिल जाता है, तो 8 दिन हो गए ये तो ये तो हो गया 400। 400 कॉल अगर आप डायल करते हो, अगर 400 नंबर आप मिलाते हो, ठीक है, तो मेरा जो मानना है 400 कॉल अगर आप मिलाते हो, तो मान लेते हैं 100 बंदों ने फोन नहीं उठाया। 300 बंदों से आपकी बात हुई, 300 बंदों का 10% निकालिए। 30, 30 होता है 300 बंदों का 10%। बिल्कुल खराब रेशियो लेके चल रहा हूं। तो कम से कम तुम्हारे
डे वन के अंदर 30 लोग बैठने चाहिए। अब डे वन में अगर 30 लोग बैठे हैं और तुम उन्हें अच्छे से एंटरटेन कर पाए, जो कि हमने ट्रेनिंग में ऑलरेडी सिखा रखा है, तो डे टू के अंदर आराम से, मैं बता रहा हूँ, आराम से 20 बंदा आ जाएगा। बहुत खराब रेशियो लेके चल रहा हूँ मैं, बहुत खराब। मेरे कुछ मैनेजर्स भी देख रहे होंगे, सर ये क्या रेशियो बता रहे हो आप। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग बिल्कुल ही उम्मीद छोड़कर अपनी टांगे ऊपर करके बैठे हुए हैं ना, उनको एटलीस्ट ये रियलाइज हो कि भाई कर सकते हो, यू कैन डू इट। ओके, डे 130, 20 लोग डे टू में पहुंच गए, ठीक है। कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं कैमरे पे, ये हो गया डे टू। ऐसे मतलब तो तुम अपना कैमरा बंद करो, ये कौन है, नाम नहीं लूंगा। डे टू में 20 पहुंचे, तो डे थ्री में कितने पहुंचेंगे आप ही मुझे बताओ। जो बंदा डे टू में आता है ना, एग्जैक्टली 1 से 2% का फॉल होता है, उतना ही बंदा डे थ्री के अंदर आता है। लेकिन मैं फिर भी मान के चलूंगा कि 2 बंदे हटा दो, 2 3 हटा दो, 16 ले लो, 16 बंदा आया डे थ्री के अंदर। अब जिस तरीके से मैं स्लॉट बुकिंग एंड ऑल सारी चीजें करता हूं, क्या लगता है आपको कितने बंदे आपको 2K का स्लॉट बुक करेंगे? मेरे अकॉर्डिंग इनमें से मेरे अकॉर्डिंग इनमें से 8 से 9 लोग बहुत आराम से कर लेंगे। हालांकि 10 तो करेंगे, वो मुझे पता है, 10 तो करेंगे मुझे पता है। क्योंकि आप लोगों को ना, आज मैं बताता हूँ, आपको छोटी सी अर्जेंसी बनानी सीखनी है। आपको सामने वाले को बोलना है कि अगर आप ये स्लॉट बुक नहीं करते हो तो कल की जो ट्रेनिंग है वो आपको नहीं मिलेगी, वो तो अलग बात है। दूसरी चीज, जो सर ने कुछ लिमिटेड लोग बोले ना, 70 से 80 लोगों को ही हम ये प्रिविलेज दे सकते हैं डिस्काउंट का एंड ऑल सारी चीजों का, आप उसके अंदर भी नहीं आ पाओगे अगर आपने अभी कुछ अमाउंट नहीं दिया तो। और मैं आपको बता दूं, आपको सुन के हंसी आने वाली है, एक ऐसा बंदा था जिसने 200 रुपए दिए थे सिर्फ, कि सर अभी 200 रुपए है, और कल उसने उस 200 रुपए के चक्कर में 1800 रुपए भी दिए थे और अपना 2K का स्लॉट कंप्लीट कर लिया। तुम लोग क्या है, गरम गरम लोहे पे चोट नहीं मारते। मैं ऐसे काफी सारे लोगों को जानता हूं कि अरे मैं तो कल कराऊंगा स्लॉट बुक, क्यों भाई आज क्यों नहीं, अर्जेंसी तो आज की बनाई थी। तुमने अपने अपलाइन को ही पूरा गलत प्रूफ कर दिया उसके सामने कि अपलाइन ही झूठा है। कल कराएंगे, कल क्यों कराएंगे, तभी बात करो ना उससे। अकरम कर रहा है, राहुल कर रहा है, मैं कर रहा हूं, अमन कर रहा है, सारे लोग कर रहे हैं यार। लाओ मैं आपको छोटा छोटा दिखा भी देता हूँ। आज से मैंने ग्रुप पे डालना बंद कर दिया है, मैं आपको चीज दिखाता हूँ, रुको। अभी जो डे थ्री हुआ है, कल हुआ था ना डे थ्री, ये देखो, ये लो, ये आ गए 2000 रुपए, दिख गए, दिख गए, दिख गए तो कैमरे में ऐसे कर दो, दिख गए, ये आ गए 2000 रुपए, मेरे पास भी आता है। लेकिन बीइंग ऑन दिस लेवल, जिसमें आपकी टीम में भी 22-23 मैनेजर है, तो मैं बच्चों की तरह डालता नहीं ग्रुप पे। भाई हम भी करते हैं यार, हम भी काम कर रहे हैं और डेली कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये उम्र है, तुम्हें अभी पैसिव इनकम चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको अभी सबर सबर आ गया है, 1-1.5 लाख की इनकम पे, सर अब मैं टीम हैंडल करूंगा, अब हम लाइफ को एंजॉय करूंगा। वाह बेटे वाह, तूने तो अपने पापा के सारे चक्कर फेल कर दिया, तू तो एकदम ही कबूतर बन गया 1 मिनट में। ऐसा नहीं करना ना, हर चीज का समय होता है। ये पैसिव इनकम आपको क्यों आ रही है? क्योंकि आप एक्टिवली 10-20 हजार रुपए के लिए काम करते हो, तो आपको पैसिवली 80-90 हजार रुपए आती है। अगर मुझे महीने के 5-5.5-6 लाख रुपए आते हैं, तो मैं जो एक्टिवली काम करता हूँ 25-30 हजार रुपए के लिए, 40 हजार रुपए के लिए, उसकी वजह से ही पैसिव आती है। तुम उसी को बंद करके बैठ रहे हो तो होगा क्या तुम्हारा? समझ में आ रही बात? तो डे थ्री के अंदर 16 लोग थे, कम से कम मैं लेके चलता हूं, कम से कम चलो 8 लेके चलते हैं, 8 लोगों ने 2000 का स्लॉट बुक करा। अब देखना यहाँ पे, तो 8 दूनी होता है 16 हजार। देखो यहाँ पे सारे स्क्रीन पे इधर उधर मत देखो यार, इधर उधर मत देखो। तुम अगर अभी भी इधर उधर देख रहे हो ना, तुम बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि तुम्हारी जो मुद्दे की बात चल रही है वो यहाँ चल रही है, और तुम्हारी बुद्धि तुम्हें अब भी ये कह रही है कि हमें पता है जो ये बता रहा है। तो भाई फिर बन जा करोड़पति खुद से, प्लीज। मेरे मत्थे मत चढ़ कि मेरा काम करो, मेरा काम करो। रोने के लिए अप्लाई याद आता है, काम के लिए अप्लाई याद नहीं आ रहा, तो क्या है बात के काम कर रहे हो तुम? मतलब अगर तुम्हें अप्लाई प्यार करे तो कितना अच्छा है मेरा अप्लाई, वो डांटे तो है, डांट सकता है तू मुझे? वेरी रॉन्ग। मेंटोर का मतलब ये होता है कि माई सोल इज योर्स, मैंने आपको अपना सोल दिया, जो चाहे करो उसके साथ, बस मुझे अचीव करा दो वो चीज जो मुझे चाहिए, ये चाहिए मुझे, ये लो, और बताओ मुझे एक्शन प्लान क्या, और मैं करूंगा, सवाल नहीं करूंगा मैं आपसे। ये होता है बीइंग अ मेंटोर। किसी को मानते हो तो ठीक है, मतलब वही है, अपने अपने मतलब की चीज रख ली, बाकी चीजों के लिए चल में, तू मेंटोर कौन, तू चल मैं आया, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 हजार का ये हो गया। ये था भाई हमारा डे थ्री का मैटर, ये हमें डे थ्री से आया था। अब आता है डे डे 5। पैसों के मामले में बता रहा हूँ, डे 4 आता है बीच में, पैसों के मामले में बता। अब क्या हुआ,
क्या लगता है आपको, जो 8 लोग हैं इनमें से कितने लोग अपना स्लो ट्रैक कर लेंगे? मेरे अकॉर्डिंग मैं बताता हूं, कम से कम 5 लोग कर लेंगे। ये हो गया 25,000 का अमाउंट, ये आ गया और नया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आता है छठा दिन, ये है ब्लैंक डे। ब्लैंक डे पे आपने इससे बात करी कि भाई अगर तू अपना मीडियम ट्रैक करता है तो मैं तुझे कुछ कुछ ऑफर जो आप लोग देते हो, मैं तुझे कुछ इस टाइप के ऑफर दे सकता हूं, जैसे कि भाई अगर तू अपना मीडियम ट्रैक करता है तो शायद मैं बात करके ओवेश सर से तुझे सुपरवाइजर प्लानिंग वाले सेशन में बिठा पाऊं, जिसके अंदर जब एक बंदा बैठता है तो वो 1 से 2 महीने के अंदर मैनेज मतलब सुपरवाइजर बन जाता है। क्योंकि मैं गाइस आप लोगों को बता दूं, ये बात मजाक नहीं है, जब मैंने इस सेशन को लॉन्च करा था सुपरवाइजर प्लानिंग सेशन को आज से 5 महीने पहले, उस टाइम पे मेरी टीम में सिर्फ 12 सुपरवाइजर थे। आज मेरी टीम में 100 से भी ज्यादा सुपरवाइजर हैं उस सेशन के चक्कर में। तो वो इंसान जो 5 लोग हैं, मैं गारंटी देता हूं उसमें से कम बता रहा हूं, कम से कम मरे से मरा 3 लोग अपना 1 सीसी कंप्लीट कर लेंगे। सर आपने ये 9,000 रुपए क्यों लिखा है? क्योंकि 2,000 रुपए का डिस्काउंट था, 18,000 रुपए की एक सीसी होती है, 2,000 का डिस्काउंट था, कितने हो गए 16, 7,000 को पहले दे चुका है तो बचे कितने 9,000, इसलिए 9,000 रुपए लिखे। 3 लोगों ने 9,000 दी, 27,000 ये आए। अब आता है वो सुपरवाइजर प्लानिंग का सेशन, सुपरवाइजर प्लानिंग सेशन, SPS, सुपरवाइजर प्लानिंग सेशन। इस दिन मैं आपको बता रहा हूं, गारंटीड बता रहा हूं, गारंटीड कम से कम 2 लोग अपनी 2 सीसी कंप्लीट कर लेंगे, और वो आपको और अमाउंट देंगे, जो अमाउंट होगा लगभग लगभग 10 से 10,500 रुपए। तो 10,500, चलो 10,000 ही मान लो, ये हो गए 20,000। अब इसको टोटल कर लो कितना होता है, कोई आर्यभट्टा है? टू बी प्रिसाइज मैं इसलिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, वरना राउंड ऑफ करके मैं कर देता। अब कितना हो रहा है देख लेते हैं, 16,000 प्लस 25,000 प्लस 27,000 प्लस 20,000, ये आ गया 88,000। ठीक है जी, ये आ गया 88,000। अब यहाँ पे बात किस चीज की चल रही है? यहाँ बात चल रही है कि सारी फ्रंट की बात चल रही है, दिस इज ऑल योर फ्रंट। ओके, अब सुनना ध्यान से, अब इसमें एक लेवल हम डीप जाएंगे, क्या जाएंगे, एक लेवल डीप जाएंगे। वैसे सर इसके अंदर हमारी सीसी कितनी हुई होगी इस 88,000 के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। 18,000 रुपए की एक सीसी होती है, बट इसके अंदर कुछ कॉम्बो भी है, तो हम इसको मान के चलते हैं, एक सीसी को मोटा मोटा हम इसे 16,000 रुपए का मान लेते हैं। तो 88,000 डिवाइडेड बाय 16,000, तो आपकी मोटा मोटा वही यहाँ पे 5.5 सीसी हो गई। और अगर मैं इसको भी राउंड ऑफ कर दूं तो चलो जी राउंड ऑफ ही कर देते हैं, लो 5 सीसी, और 8-10 हजार रुपए हटा दिए मैंने, और 8-10 हजार रुपए हटा दिए, एक बंदे का मीडियम ट्रैक भी हटा दिया, एक का वो स्लॉट और हटा दिया, तो 5 सीसी हो गई। कितनी साइकिल में? एक साइकिल में। सर मेरे तो एनरोलमेंट नहीं निकल रहे थे, तो मैंने क्या करा, लोगों से बात करके, अच्छे से बात करके उन्हें एनरोलमेंट के बारे में बताया। उन्होंने एनरोलमेंट नहीं करा सर, उसके बाद मैंने दोबारा फोन करा उनसे, मैंने बोला कि उवैस सर की ऑडियो सुनो 2 मिनट की, जो उन्होंने मुझसे बनवाई थी, और उसमें ये था कि कोई बात नहीं XYZ पर्सन, आप 2 से 3 लोगों को अलाउ कर दो। तो उसने वो ऑडियो सुनाई बंदे को, बंदे के मन में इंपॉर्टेंस जगी, और उसने वो कहा कि हाँ मुझे अगर बात करी है तुमने सर से मेरे लिए, तो ठीक है भाई मुझे ये स्लॉट दिला दो, 100 रुपीज में नहीं दे पा रहा। ऐसे लोग होते हैं उनको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा होता कभी कभी। 100 रुपीज नहीं दिए उसने, बट आपने ऑडियो सुनाई कि भाई तुझे एक स्लॉट दे रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट, कुछ 2-3 स्लॉट थे फ्री के, आपने उसे स्लॉट दे दिया। आपने इस तरीके से ही करके लोगों को बिठा लिया। जब जॉब पे जाते हो तो पूरी सैलरी मिलने का इंतजार करते हो, उससे पहले आप अपना किराया खर्च करते हो आने जाने का, और अपना लंच का पैसा भी खर्च करते हो, इस उम्मीद में कि मंथ के एंड में सैलरी मिलेगी तो सारा तिया पाचा करके बराबर कर लूंगा। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट? ठीक है, हो गया, डन। आगे चलते हैं। एक लेवल डीप जाएंगे इसके अंदर, कितना, 1 लेवल डीप, यहां मैं लिख भी रहा हूं, नाउ आई एम राइटिंग हियर 1 लेवल डीप। यहां से प्लानिंग स्टार्ट होती है जो मैंने सोचा था। ऐसा होगा 1 लेवल डीप जाते हैं अगर, तो वहां पर सबसे पहले देखते हैं वहां पास क्या क्या है, हैशटैग
क्या क्या है अभी हमारे पास हम खुद से हूं, और मेरे पास 2 AS आ गए हैं, और मेरे पास कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं, 3 से 4 नोवस है। चलो और कम करता हूं, 2 नोवस है। अब वो नोवस मीडियम ट्रैकर भी हो सकता है, स्लो ट्रैकर भी हो सकता है, बट इसके अंदर मैं वो 2000 वाला बंदा काउंट नहीं कर रहा। ठीक है जी, ये आपकी टीम है कितने लोगों की? ये आपकी हो गई जी 5 लोगों की टीम। अब सुनना यहाँ पे बहुत ध्यान से, दिस इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिसके ऊपर सारे सिद्धांत एंड ऑल सब चीजें बनी है, हर चीज इसी से बनी है। अब सुनना बहुत ध्यान से, प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है, इसमें अपने इमोशन का तड़का मत लगाना, डिमोटिवेशन वाले। ठीक है, बस सुन लेना। पहली साइकिल से हमें कितना मिला था? 5 सीसी मिली थी। ठीक है जी, 1 लेवल डीप हम गए, आप हो, 2 AS है, 2 नोवस है, 5 लोग हैं कम से कम। अब ये पांचों लोग काम करेंगे, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ जी, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आप हो, आप जब हम 1 लेवल डीप गए तो आप क्या करोगे अगली साइकिल में? अब क्योंकि सेकंड साइकिल है, आप निकालोगे दोबारा से अपनी 5 सीसी, और आपके जो ये 2 AS हैं, ये कम से कम 2 सीसी तो निकाल ही सकते हैं। सब कैलकुलेट करके, स्लो मीडियम ट्रैक, इक्का दुक्का, एक भी फास्ट ट्रैक नहीं हुआ, तब भी 2 सीसी तो निकाल ही सकते हैं। और कितने AS हैं? 2 AS हैं, तो 2 सीसी × 2, 4 सीसी। इसके बाद ये 2 नोवस, मैं मानता हूं ये 2 नोवस मिलके भी पूरी साइकिल में सिर्फ 1 सीसी ही निकाल पाए, सिर्फ दोनों मिलके सिर्फ 1 सीसी निकाल पाए, ओनली 1 सीसी। तो टोटल कितना होता है? 10 सीसी। ये 10 सीसी आई है आपको सेकंड साइकिल से। और मैं आपको बता दूं, जब फर्स्ट साइकिल में आपको ऐसा रिजल्ट आएगा तो आप भी ज्यादा काम करोगे। डोंट फॉरगेट, सिर्फ 50 कॉलें करी थी, तुम्हें करनी कम से कम 100 थी, जिसमें 3 घंटे लगते हैं। पार्ट टाइम भी ढंग से नहीं है यार, क्या दिक्कत है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब आती है हमारी थर्ड साइकिल। थर्ड साइकिल में क्या है हमारे पास? इसे मैं स्टार बनाऊंगा, ठीक है। यहां पे क्या थी? फर्स्ट साइकिल। और यहाँ पे क्या है? ये रही हमारी सेकंड साइकिल, और ये आ गई हमारी थर्ड साइकिल। हाँ जी, ये आ गई हमारी थर्ड साइकिल। फर्स्ट साइकिल के अंदर हम अकेले थे क्योंकि हमने 5 सीसी करी थी। सेकंड साइकिल हमारी ये रही, सेकंड साइकिल में हमारे पास 5 लोग थे। अब आती है थर्ड साइकिल। कंफ्यूज मत होना, मुझे पता है बहुत छोटा छोटा हो गया, कंफ्यूज मत होना, इसे रिपीट करके मैं 1 मिनट में समाप्त कर दूंगा, अभी सुनते जाओ बस ध्यान से। अब भाई थर्ड साइकिल। अब थर्ड साइकिल में क्या सामग्री है हमारे पास, मतलब कितने काम करने वाले लोग हैं? सबसे पहले तो आप खुद, प्लस आपके पास 2 AS पुराने वाले, प्लस 2 नए, और अब आपके पास होगा 4 नोवस। अब आप इसे टोटल कर लो कितना होता है। 4, और ये 4 4 8, ये हो गए अब 9 लोग। अब आप इसमें लगा लो वापस से, मी की 5 सीसी, और वो जो अब 4 AS हैं, जब पहले 2 AS 4 सीसी कर रहे थे, तो 4 AS कितनी करेंगे? 4 दूना, इसको डबल ही करना है ना, नंबर डबल हो गया, ये हो गई 8 सीसी। और जो 2 नोवस थे, ये अब 4 हो गए थे। तो जितनी सीसी 2 नोवस ने करी थी, तो 4 सीसी, मतलब 2 नोवस ने 1 सीसी करी, तो अब नंबर डबल हो गया है। तो सिंपल सा, 8 नोवस थे, सॉरी 4 नोवस थे, तो ये कितनी हो गई? 2 सीसी हो गई। टोटल कितना हुआ? 8 9 10 15 सीसी। कलर वाइज लिख रहा हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ये देखो, यही हुआ था पहले भी, देख लो क्या हुआ था। एक इंसान ने खूब मेहनत करी थी, ये उसका रेशियो था। एक इंसान ने डेली की, अब सुनो ध्यान से यहाँ पे, अब आप कनेक्ट करोगे, आई एम रीवायरिंग द माइंड। 50 कॉल करी थी डेली की, 400 कॉल हो गई थी, जिसमें से डे 1 में आपने 30 लोग बिठाए थे, मरे से मरा।
ठीक है जी, 400 कॉल करके सिर्फ 30 लोग बिठाए तुमने। हु इज दिस? ओके, 30 लोग बिठाए। डे 2 में 20 आए, 10 बंदे उड़ा दिए, मतलब कैसा होगा नहीं, उड़ा दिए 10 बंदे। डे 3 में 4 और उड़ा दिए। अब क्या हुआ, 16 लोगों में से सिर्फ आधे लोगों ने स्लॉट बुक करा 16,000। फिर उनमें से जो वो थे उसमें से स्लो ट्रैक करा लोगों ने 5 ने, 3 ने जो है मीडियम सीसी कर ली, मतलब अपना मीडियम ट्रैक कर लिया, और में से किसी 2 ने अपना एएस करा। सारा टोटल करके आया था 88,000, जिसमें से एक इंसान ने, मतलब आपने 5 सीसी निकाली थी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड। यहां तक क्लियर है? रेज योर हैंड्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। एक इंसान ने, मतलब आपने 5 सीसी निकाल लिया। अब आगे चलते हैं। ये 5 सीसी निकालने के बाद अब जब सेकंड साइकिल आएगी तो आप काम करोगे दोबारा, ये आपको पता है, लेकिन आपके पास टीम भी तो है। वो क्या है? 2 एएस है, 2 नोवस है। तो आपने निकाली अगेन, अगली साइकिल में 5 सीसी, ज्यादा ही निकलेगी, मैं कम लेके चलू। और आपके पास जो 2 एएस थे उन दोनों ने मिलके सिर्फ 4 सीसी निकाली। दोनों ने मिलके, 2 एएस ने मिलके 4 सीसी निकाली, और जो 2 नोवस थे उन्होंने मिलके दोनों ने 1 सीसी निकाली। तो अगली साइकिल में जब नंबर डबल होगा तो भाई मैंने डबल कर दिया, 5 को कर दिया 5, क्योंकि आपको अकेले 2 एएस की 4 सीसी को मैंने कर दिया 8 सीसी, और 2 नोवस की 1 सीसी को मैंने कर दिया 2 सीसी। सिंपल, टोटल करके आई 15 सीसी। अब आती है फोर्थ साइकिल, लास्ट साइकिल। लास्ट साइकिल लास्ट साइकिल के अंदर अब देखते हैं बस क्या क्या है। एक तो आप हो, प्लस आपके पास पिछली साइकिल के, पहली साइकिल में 4 साइकिल होती हैं। पहली साइकिल में आप अकेले थे, दूसरी साइकिल में आपके पास 2 एएस आ गए, तो तीसरी साइकिल में 2 और आ गए, चौथी में 2 2 2 कितने हो गए? 2 + 2 + 2, ये हो गए आपके पास 6 एएस। और 2 + 2 + 2, 4 नोवस। तो अब वही देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ नंबर डबल करना है। मैं करूंगा 5 सीसी, जो मेरे एएस है 6 एएस है, ये कितनी करेंगे? तो 2 एएस ने करी थी 4 सीसी, तो 6 एएस कितनी करेंगे? 12 सीसी। और जो 6 नोवस है ये कितनी करेंगे? 3 सीसी। टोटल आप करोगे 12 और 3 15 और 5 20, 20 सीसी। समझ आया? ये क्लियर है? कोई बात नहीं, मैं आपको, वैसे भी ये ना YouTube लाइव है तो आप जाके से बार बार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां तक क्लियर है? अब देखो हुआ क्या, देखो हुआ क्या। फोर्थ साइकिल थी है, अब इसे टोटल करने का टाइम आ गया है। अब हम टोटल करते हैं, सीसीज कितनी हुई। मैंने कितनी करी? 4 साइकिल थी तो 5 चौके 20। और आसान कर देता हूं, टोटल सीसी कैलकुलेट। मी टीम, 4 साइकिल थी, आप हर साइकिल में 5 सीसी कर रहे थे, तो आपने करी 5 सीसी इंटू 4, 4 साइकिल, तो आपने खुद से करी अपने दम पे 20 सीसी। अब आपकी टीम, ये 20 सीसी, ये 15, 20 और 15 35, 35 और 10 45, 45 सीसी। इस 45 सीसी में से अपनी 15 सीसी निकाल दीजिए, तो बचती है कितनी? कितनी बचती है? करो कैलकुलेट करो। यहाँ 20 थी, यहाँ पे आपकी टीम की कितनी है? 15। यहाँ कितनी है? 10। 15 और 10 25, 25 और 5 30। तो आपकी टीम ने करी 30, तो टोटल हो गई 50 सीसी। अब सुनना बहुत ध्यान से, बाय अप्लाइंग 50% रूल, हो गई 25 सीसी। 50% रूल लगा दिया हमने। हमने मान लिया कि जो हमने जितना कर करके जो हमने प्लान बनाया था, हमने उसको भी फेल कर दिया। मतलब तुमने करी ही नहीं थी फ्रंट में 5 सीसी, तुमने 2.5 सीसी करी थी सिर्फ।
तुम्हारे उन दो नोवस ने एक सीसी नहीं करी थी, दोनों ने मिलके पूरी साइकिल में सिर्फ 500 पॉइंट करे थे। तुम्हारे एक एएस ने पूरी साइकिल पे 2 सीसी नहीं निकाली थी, उसने सिर्फ एक ही सीसी निकाली थी। और उसकी टीम ने भी यही करा था, उसकी टीम भी इसमें नाकामयाब हो गई थी। सब कुछ 50% हो गया था, प्लान फेल हो गया था, तब भी 25 सीसी हो गई 1 महीने के अंदर। अब मेरा एक सवाल है आपसे, 1 महीने में सुपरवाइजर क्यों नहीं हो सकता? तुम लोग लग के काम नहीं करते, तुम प्लानिंग पे काम तो करके देखो, कैसे नहीं होगा यार? पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और पे आउट देखो कितना बढ़िया आएगा, पे आउट आएगा बहुत अच्छा, तुम्हें शानदार। तुम्हारा जो भी कुछ पैसा लीड्स में लगा होगा वो सारा रिवाइव हो जाएगा, प्लस जो बचा हुआ तुम्हारा प्रॉफिट होगा उससे तुम पूरे अगले महीने आराम से बिना किसी उधारी के लीड्स लेके काम करोगे। सो दैट वाज द प्लानिंग फ्रॉम माय साइड। और एक चीज मुझे और बोलनी थी, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये क्योंकि मुश्किल नहीं है। ये जो 10 सीसी है ना, जो सर ने बोली, कृष्णा सर ने, ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से हो जाएंगी ये। तो एक बार, क्योंकि देखो रिकॉर्डिंग है ये, उसके ऊपर लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं स्टॉप शेयर करता हूँ और एक बार मुझे जरा सबकी शक्लें देखनी है। हाँ जी, अब मुझे बताओ, पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल नहीं है? है। तुम करते नहीं हो, तुम करते नहीं हो, तुम्हारा मन बीच में आता है, तुम्हारा मन बीच में आता है जो तुम्हें बोलता है कि अबे यार ये वो। तुम अपनी इंटेंसिटी, ये जो तुम्हारा माइंड है ना, ये जो मंकी है, ये जब दूसरी डाल पे शिफ्ट होता है ना, बस वही कहानी खराब हो जाती है। ये उछलता कूदता रहता है, इसे टिकना नहीं आता है। इसी चक्कर में जब एक बार किसान की घड़ी खो गई थी खेत में, तो सारे बच्चे ढूंढ रहे थे, किसी को नहीं मिली। जब सारे थक के बैठ गए तो एक ढूंढ के लाया कि लो पकड़ो। बोले क्यों? बोले इंतजार कर रहे थे, शांत बैठे तो घड़ी की टक टक सुनू, अकेले बैठ कर चुपचाप उठा के लाके दी थी उन्होंने 1 मिनट में। तो कभी कभी मन को शांत करके स्थिर होकर एक जगह बैठना होता है भाई, टिकना होता है, टिकना होता है, प्लेट खेलना होता है। राहुल द्रविड़ क्रिकेट में, मैं इतना क्रिकेट नहीं देखता ना, मुझे इतना इंटरेस्ट है, बट मुझे एक चीज याद है, राहुल द्रविड़ एक दीवार की तरह था। जब किसी भी इंडिया के जब मैच होते तब सचिन तेंदुलकर, सहवाग, ये सब लोग हुआ करते थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जब कभी विकेट जा रहे होते थे, तब राहुल द्रविड़ को भेजा जाता था कि भाई तू है दीवार, प्लेट करियो बस, टिक जाइयो, विकेट संभाल लियो। वो विकेट संभाल लिया करता था। समझ में आ रही बात? तो एक बार मैं जरा हल्का सा रिमूव स्पॉटलाइट भी करूंगा ताकि तुम सबकी शक्लें मुझे दिखें। और गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैथमेटिकली भी पॉसिबल है, ठीक है, जो हमने प्लानिंग दी है। और ये वैसे भी पॉसिबल है। मैंने ये चीज 7 डेज में करके साइड में फेंक दी थी, आपको फिर भी कट कुटा के पूरे महीने की प्लानिंग दी है। और इतनी ज्यादा डीप में प्लानिंग मैंने आज तक नहीं दी। अगर अभी भी किसी के ऊपर से निकली हो कुछ पॉइंट, कभी कभी लॉस्ट हो जाते हैं पॉइंट, कभी कभी होता है, सम टाइम इट हैपेंस, तो भाई यूट्यूब पर है, जाके एक बार थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करके देखोगे ना, सब कुछ यहाँ मस्तिष्क में ना, यहाँ ये सब क्लियर हो जाएगा। और देखो नतीजा आपके सामने, कितने लोग इस मीटिंग में बैठे हुए? 572 या 570 ही मान लो, है ना, कितने लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं। और जरा एक बार जल्दी से मैं यूट्यूब पे भी देख लेता हूँ कितने लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे बैठे हुए हैं 118, मतलब मोटा मोटा 500, 600, 650 लोग इस मीटिंग के अंदर हैं। ये मीटिंग हमने शुरू करी थी 1200 लोगों से, 650 बचे, ऑलमोस्ट 50% रेशियो। यही होता है सक्सेस का कानून। ये सबको नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? सारे टिक नहीं सकते। देखो तुम्हारे अपने बीच के नहीं टिक पाए। इंटरनेट खत्म हो गया सर, 16 रुपए का रिचार्ज कर ले भाई, ऐसी कौन सी आफत आ गई? बाद में देख लूंगा सर। ये सब प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं। और ये इस बात को प्रूव करता है कि इनकी जिंदगी में इस बिजनेस से ऊपर भी कोई चीज है जिसके चक्कर में इधर उधर चले गए। मेरी जिंदगी में, टू बी ऑनेस्ट, 2 साल तक इससे ऊपर कोई चीज नहीं थी वर्किंग में। माँ बाप और ऊपर वाले को मैं बहुत मानता हूँ, ठीक है, उसको एक्सक्लूड करके बता रहा हूँ। कभी तुम लोग कहीं हो ले जाओ, क्यों सर ऐसा कैसा, भगवान को नहीं मानते आप, उससे ऊपर इस काम को समझते हो? डोंट बी एक्सट्रीमिस्ट। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि कोई भी ऐसा काम नहीं था जो इस काम के आड़े आए और चकनाचूर ना हो जाए, क्योंकि ये काम नहीं रुकेगा। ये ऐसे चल रहा है ऐसे, मम्मी को भी पता है मेरे, कुछ भी आ जाए, शादी आ जाए बीच में, किसी का बर्थडे आ जाए, कुछ भी आ जाए, इस काम के आड़े अगर आ गया तो साइड उठा के साइड फेंक देता हूं, उठा के 1 मिनट में। ये मेरी प्रायोरिटी है इस बिजनेस के लिए, इसलिए इस बिजनेस ने मुझे प्रायोरिटी पर रख दिया। और आप लोगों को जान के खुशी होगी, बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारी पूरी टीम के लिए कि सिर्फ 2 साल हुए हैं मुझे इस बिजनेस के अंदर। और सक्सेस डे तो छोड़ो, उससे एक दिन पहले आपको याद है सीक्रेट मीटिंग हुई थी कुछ चुनिंदा लोगों के साथ, जिसमें अकरम,
ओवेजुर रहमान और अमन राजपूत इनवाइटेड थे, और हम इंडिया की फर्स्ट टेबल को रिप्रेजेंट कर रहे थे ताज होटल के अंदर बैठ के कृष्णा अरोड़ा सर के साथ। ये प्राउड मोमेंट था हमारे लिए। ऐसी प्लानिंग, ऐसी मेहनत करके तभी यहां तक पहुंचे, सेक्रीफाइस करके। सेक्रीफाइस तो करो भाई, देखो अपने आसपास तुमने क्या उखाड़ा है। क्यों? क्योंकि सेक्रीफाइस नहीं करा कुछ, किसी भी उम्र के हो, आई डोंट केयर। उम्र, कामयाबी उम्र की मोहताज नहीं होती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि आज क्या तारीख है, 13 तारीख है। आज क्या है, 6:07 हो रहे हैं। आज हमारा क्या है, डे 4 है। डे 4 है ना आज। रेडी हो सारे डे 4 के लिए? इस मीटिंग के ओवर होते ही उन लोगों को फॉलो अप कर लेना जिन्होंने अपना स्लॉट बुक करा है। डे 4 में अच्छे से बिठाओ, इनविटेशन पे भी ध्यान दो, ठीक है। आज हमने मीटिंग 3-3:30 बजे स्टार्ट करी, 3 बजे लिंक चालू कर दिया था, 3:25 3:30 पे स्टार्ट हुई थी। उससे पहले पूरा दिन था इनविटेशन करने का, करना चाहिए था आपको, है ना। और गाइज मैं आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि भाई देखो आप यहां तक अभी टिके हो ना इस मीटिंग के अंदर, यू आर क्लीन पीपल। जो डस्ट थी, जो पानी था, वो निकल चुका है, और हर बार ऐसे ही फिल्टर लगता है। इस मीटिंग को अगले 2 मिनट के अंदर मैं ओवर करने वाला हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर मैं इसको 1 घंटे और चला दूं तो और नंबर कम हो जाएगा और क्रीम छट जाएगी। इसीलिए प्रभु इच्छा के अंदर जो एंड तक टिकते हैं ना, ये कुछ बड़ा कमाल करते हैं। जो प्रभु इच्छा ट्रेनिंग होती है रात भर चलती है, महीने में 1 ही बार होती है, वो हमारा ब्रह्मास्त्र है अचीवर्स क्लब का, है ना। तो अब अगर अकरम ड्रीम्स इस मीटिंग में है, अकरम आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरे ख्याल से अकरम नहीं है इस मीटिंग में। नहीं, कैमरा तो ओपन करके बैठा है वो। 1 मिनट, मेक को होस्ट। अकरम यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी सर। हाँ जी सर। जी, तो आपने प्लानिंग देखी, सारी चीजें देखी, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है भाई, बहुत ज्यादा, बहुत आसान है सारी चीजें, ठीक है। तो गाइज बस आज के हम दोनों आपके होस्ट अकरम और मैं इस वर्चुअल सक्सेस डे को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलके। अगले महीने और अच्छे अचीवमेंट के साथ और कुछ नई प्लानिंग अपडेटेड वर्जन के साथ अपने आएंगे, ठीक है जी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड एंड एक चीज सर, हाँ जी सर बोलिए। एक गाइस चीज 1 मिनट, हाँ जी। आपने अच्छी प्लानिंग तो दे दी, अब यहाँ पे ये लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, आई नो, रिजल्ट सब सुनने लोग से नहीं नहीं। करेंगे। रिजल्ट मैं भी एक चीज मीटिंग एंड होने से पहले बोलूंगा, रिजल्ट ओसू रहमान सर की बातें तो हर कोई सुनता है, जो करता है और वो को होस्ट बन के ये मीटिंग में बैठता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो आप भी करो, कल के दिन ओवेस सर के साथ को होस्ट आप ही रहोगे, सिर्फ सुनना नहीं करना है। थैंक यू सर। ठीक है जी, तो चलिए मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। आपको करना क्या, अगर मैं आपको इस मीटिंग से कुछ निचोड़ निकाल के दूं, तो जिस भी लोगों ने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी थी उसको आपने नोट डाउन करा होगा, उस पर ध्यान देना। जो प्लानिंग दी है इसके ऊपर कल से ही नहीं, आज से ही काम पे लग जाओ। कुछ इन्विटेशन आज भी हो सकते हैं, मेरे जैसा दिमाग ये कहता है कि अभी फॉलो करें, कुछ इन्विटेशन आज भी हो जाएंगे, 10-20 तो आज भी हो जाएंगे, हो सकते हैं। दबा के अच्छे से इन्विटेशन करो, अपना बेस्ट देना है। और हमें डीटीसी क्वालिफाई करना है, फ्रंट में 10 सीसी करनी है, बहुत आसान है। 35-35 सीसी करे हुए मैनेजर है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। ओके, यू कैन डू इट। अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहना, ग्रुप में एक्टिव रहना। बाकी मिलते हैं अगली मीटिंग में। और हाँ, मॉर्निंग मीटिंग का जो स्केड्यूल है वो रात को आ जाएगा, तो कल से मॉर्निंग मीटिंग भी स्टार्ट है। अब जितने लोग मॉर्निंग मीटिंग के लिए एक्साइटेड है, एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दो। 10:30 बजे होगी मॉर्निंग मीटिंग, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आप सभी लोगों के लिए। इसमें इनविटेशन भी होगा, स्लॉट बुकिंग भी होगी। ये 100 रुपए का जो इनरोलमेंट है ये कैसे निकालना है ये भी होगा सर। फॉलोअप कैसे करना है सर, क्लोजिंग कैसे करनी है, अपनी प्रोफाइल को अच्छा कैसे बनाना है, किसी से बात कैसे करनी है, अपने आप को इंप्रूव कैसे करना है, हाउ टू ग्रो योरसेल्फ एज अ ब्रांड, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, ये सब चीजें उसके अंदर उस पैकेज में इंक्लूड होंगी। ठीक है जी, तो चलिए ऑल द बेस्ट एंड टिल द टाइम वर्क फॉर योर ड्रीम्स। बाय बाय, लव यू ऑल।